गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम भारत के पड़ोसी देश एवं कांग्रेस के सेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो कि कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा प्रथम पड़ोसी देश जो कि हमारी सीमा पर स्थित है, इसका नाम है पाकिस्तान। ये रहा आपका पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान जो है वो रेड क्लिफ लाइन से हमारे इंडिया को अलग करता है। इंडिया अलग करता है पाकिस्तान को। इसके अलावा इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पर स्थित है आपका, इस एरिया में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे देश के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ सीमा है। ये रही रेड क्लिफ सीमा, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके अलावा इस सीमा पर 106 किलोमीटर लंबी सीमा, इस सीमा को बोलते हैं हम डूरंड सीमा। ये सीमा हमारी डूरंड सीमा है जो भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इसके अलावा यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया में फैली हुई सीमा है, जिसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा, जो को भारत और चीन को अलग करती है। ये पूरा चीन सदस्य प्रदेश है, जिसको बोलते हैं चीन। ये भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो इसके अलावा इसके नीचे पड़ता है नेपाल। नेपाल के बाद दूसरा राष्ट्र जो है छोटा सा, जिसे कार्बन नेगेटिव भी बोला जाता है, यह है भूटान। भूटान के बाद अगला जो राज्य आता है ये है बर्मा, जिसको आजकल म्यांमार बोलते हैं। इसे म्यांमार बोलते हैं। और इसके बीच जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत दो भागों में डिवाइड हुआ, परंतु इसके 3 हिस्से हो गए। तीसरे हिस्से में आता है ये है बांग्लादेश। ये भी भारत से अपनी सीमा साझा करता है और सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ बांग्लादेश। इसके नीचे समुद्री जल सीमा में स्थित जो कि श्रीलंका है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, ये श्री राम सेतु से जुड़ा हुआ है। ये है श्री राम सेतु। इसके अलावा भारत से कई किलोमीटर दूर एक देश है, जिसका नाम है मॉरिशस। ये मॉरिशस है। यहाँ पर अंतिम बार 2002 में डोडो नामक पक्षी आखिरी टाइम मिला, जो एक्सटेंट हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। यहाँ भी अच्छी खासी हिंदी बोली जाती है, और लगभग यहाँ के सभी लोग तमिल भाषी हैं और हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। अब शुरू करते हैं कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न, जो कि आपके नक्शे के साथ आएंगे और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं, कांग्रेस का जो गठन हुआ वो गठन 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम के द्वारा किया गया, जिनका नाम था A.O. हुम, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के DM थे, और जिनके प्रथम जो कांग्रेस सेशन के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था
व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में कहते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ने कांग्रेस का गठन तो किया, परंतु एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इसके बाद कोलकाता अधिवेशन में 1886 में भारत के ग्रेट ओल्ड मैन, जिनको भारत का बायोव्रत पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में होता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। 1886 के बाद 1887 में मद्रास अधिवेशन होता है। ये मद्रास है, यानी जिसको आजकल आप लोग चेन्नई बोलते हैं। 1887 का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके अलावा 1988 में इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे प्रयागराज कहते हैं, 1888 इसको प्रयागराज कहते हैं। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिसके थे जॉर्ज यूले, इनको बोलते हैं जॉर्ज यूले। इसके अलावा जॉर्ज यूले के अलावा 1916 का लखनऊ सेशन होता है। ये होता है लखनऊ है यहाँ पे, और जो कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 1916 का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं AC मजूमदार, या हम कहें तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, जिन्होंने कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल, दोनों जो दल थे, उनको एकजुट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1919 का अमृतसर सेशन था, जो 1919 में अमृतसर, जहाँ पर घटना घटित हुई थी जलियांवाला हत्याकांड, ये घटना के समय यहाँ पर अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम स्वराज पार्टी का गठन किया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अध्यक्ष भी थे। 1924 में कर्नाटका के बेलगांव में 1924 कर्नाटक के बेलगांव में प्रथम बार, ये बेलगांव है, यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी MK गांधी, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं, MK गांधी। इसके अलावा 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 1938 हरिपुरा अधिवेशन में घोर विरोध के बाद कांग्रेस के फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के नेताजी कहते हैं जिनको आप लोग जानते हैं, जैसे कि इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा महत्वपूर्ण जो अधिवेशन की श्रृंखला है, उसमें 1929 का अधिवेशन होता है, जो कि लाहौर में होता है, और लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व करते हैं 1929 लाहौर में अधिवेशन होता है, इसका नेतृत्व करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल
नेहरू। यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यहीं से पूर्ण स्वराज शब्द जुड़ा, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर महत्वपूर्ण सेशन सिद्ध हुआ। और यहीं पर फिर से एक अधिवेशन होता है, महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, जो कि आपका कानपुर में 1925 को अधिवेशन होता है, जिसमें प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी हैं। तो ये जो सेगमेंट था ये महत्वपूर्ण था, कक्षा 10 के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसका अध्ययन करें एवं देखें, जिससे कि आपकी परीक्षा और सुगम बन सके। तब तक के लिए नमस्कार।